दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक फजी लॉजिक। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फजी लॉजिक होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्ट कंप्यूटर में फजी का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट प्रिसाइज, या फिर जो ये अजीब सा नाम है फजी, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट या फिर इम्प्रेसाइज, यानी कि धुंधला धुंधला सा। फजी को हम नॉइजी भी कह सकते हैं। तो फजी का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि होता क्या है। आइए समझते हैं कि हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फजी लॉजिक इज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सुटेबल फॉर द नोशंस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइसली बट विच डिपेंड अपॉन देयर कॉन्टेक्स्ट। तो फजी लॉजिक है क्या? ये एक प्रकार का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमें ठंडी लग रही है, तो ठंडी कितनी लग रही है हम उसका अमाउंट नहीं बता सकते। हम बस यही कह सकते हैं कि बहुत ठंडी लग रही है, कम ठंडी लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है। ये नहीं कह पाएंगे कि 1 किलो या आधा किलो या ऐसा कुछ, मतलब कि हम इसको किसी यूनिट में डिफाइन नहीं कर सकते। फजी लॉजिक इज़ द लॉजिक अंडरलाइनिंग अप्रॉक्सीमेट रेदर देन एग्जैक्ट मोड ऑफ रीजनिंग। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो फजी लॉजिक है, ठीक है, ये अप्रॉक्स किसी चीज़ के बारे में नहीं बताता, ठीक है ना। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आसपास ही गेस कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी वैल्यूड लॉजिक, एवरीथिंग इंक्लूडिंग ट्रुथ इज़ ए मैटर ऑफ डिग्री। तो फजी लॉजिक क्या है? एक प्रकार का मल्टी वैल्यू लॉजिक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जैसे कि बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, ठीक है, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन इसमें क्या है कि 0 और 1 के बीच भी बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है ना, जो कि डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। तो वही हम कह सकते हैं फजी लॉजिक। अब बात आती है फजी लॉजिक की ज़रूरत हमें क्यों है। इट इज़ बेस्ड इन इंस्टीट्यूशन एंड जजमेंट, ठीक है। तो इसका ज़रूरत जजमेंट और इंस्टीट्यूशन में होता है। इसका यूज़ कहाँ पर है? जहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल यूज़ नहीं हो पाते। जैसा कि मैंने बताया कि हम जहाँ पर मैथमेटिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम फजी लॉजिक का यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ ट्रांसलेशन बिटवीन मेंबर एंड नॉन मेंबर्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बाइनरी नंबर होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो ये 0 से 1 के बीच जितने भी वैल्यूज़ आएंगे, मेंबर आएंगे, नॉन मेंबर आएंगे, उनके बारे में एकदम एग्जैक्टली बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ रिलेटिवली सिंपल, फास्ट एंड एडेप्टिव। इट इज़ लेस सेंसिटिव टू सिस्टम फ्लक्चुएशन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी जो वैल्यू है वो इतना गलत नहीं आती। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस मैथमेटिकली, यानी कि मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इन लिंग्विस्टिक का मतलब बोलकर, और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसके बारे में डिटेल से बता सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ठंडी लग रही है, तो हम ये बोलकर बता रहे हैं कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बता रहे हैं, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब बात आती है कि फजी लॉजिक का यूज़ कब हुआ था। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1965 में, और इसका प्रपोज़ल दिए थे लोफी जेडेस फ्यूजी ने। और इस लॉजिक का यूज़ हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में। तो फ्यूजी डेटा एक प्रकार का क्रिस्प डेटा है जिसमें कि जैसे कि मानव का जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई काम है, ठीक है, जैसे हम ठंडी की ही बात करें, हमें ठंडी लग रही है, यस या फिर नो, कम लग रही है या फिर ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें, हमको स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो बहुत कोई चीज़ जैसे बहुत स्लो है, जैसे यहाँ पे 2 एनिमल दिख रहे हैं, एक स्लो है, एक लिखा हुआ है फास्ट, ठीक है। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1। अगर स्पीड स्लो है तो वहाँ पर हम लेंगे 0, अगर फास्ट है तो वहाँ पर हम क्या लेंगे? 1। तो अब कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, ठीक है ना, तो उसको हम फ्यूजी सेट के फॉर्म में लेंगे। अब जैसे स्लो है, स्लो से भी बहुत ज़्यादा स्लो है ना। तो स्लोएस्ट है तो 0 से लेकर 0.25, स्लो है तो 0.25 से लेकर 0.50, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच जितने भी डेसिमल है
उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच को हम हाफ में डिवाइड कर दिए, यानी 0 से लेकर 0.5 वो स्लो में चला जाएगा, जिसको हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, स्लोवेस्ट और स्लो। उसी तरह हम फास्ट की बात करें तो फास्ट का स्टार्टिंग होगा 0.5 0 से लेकर 0.75 और 0.75 से लेकर 1, यानी कि 0.50 से लेकर 0.75 होगा फास्ट और 0.75 से 1 होगा फास्टेस्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्पीड को स्लोवेस्ट, स्लो, फास्ट और फास्टेस्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूजी लॉजिक रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।